चंद्रचूड़ सिंह एक ऐसे बॉलीवुड एक्टर जिनकी फिल्मों को देखकर कोई भी ये बात बता देगा कि इस अभिनेता की एक्टिंग में काफी दम है। 90s के दौर में भोली और सुंदर शक्ल वाले चंद्रचूड़ सिंह ने फिल्मी दुनिया का दरवाजा खटखटाया था, जिन्हें उनकी शुरुआती फिल्मों में बड़े प्यार और मोहब्बत की नजरों से देखा गया था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इस एक्टर की चकाचौंध सी जिंदगी गुमनामी के साये में गुम हो गई। आखिर वो कौन सी गलती या वजह थी जो इस सितारे का करियर ले डूबी? आज इस वीडियो में हम आपको चंद्रचूड़ सिंह के बॉलीवुड सफर और उनके करियर के डूबने की पूरी कहानी के बारे में बताने वाले हैं। चलिए जानते हैं चंद्रचूड़ सिंह की सच्चाई। दोस्तों, 90 के दशक में कई एक्टर्स ने बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाई, मगर चंद्रचूड़ सिंह उस रेस में बाकियों से काफी आगे निकल गए थे। राजघराने से ताल्लुक रखने वाला लड़का जो एक म्यूजिक टीचर था और UBSC की तैयारी कर रहा था, वो आखिरकार बॉलीवुड में कैसे पहुंच गया, ये कहानी भी काफी दिलचस्प है। 11 अक्टूबर 1968 को चंद्रचूड़ सिंह का जन्म हुआ था। वैसे तो चंद्रचूड़ के दो भाई हैं, अभिमन्यु और आदित्य। इनकी मां उड़ीसा के महाराजा की बेटी थी और पिता सांसद थे। अब महाराजा की बेटी और सांसद का बेटा ऐसे वैसे स्कूल तो पढ़ेगा नहीं, इसी वजह से उनको भेजा गया मशहूर डून स्कूल, जहां रईस, कारोबारियों और बड़े नेताओं के बच्चे पढ़ा करते हैं। राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी यही के छात्र रह चुके हैं। चंद्रचूड़ भी यहीं पर पढ़ाई करने लगे, मगर मन में सिर्फ दो ख्वाब थे, या तो IAS बनना है या फिर एक्टर। संगीत में रुचि होने की वजह से स्कूल में क्लासिकल म्यूजिक सब्जेक्ट ले भी लिया था। 12वीं पास करके ये सीधा दिल्ली चले आए, क्योंकि इनका परिवार यहीं पर बस गया था। इनकी फैमिली में पैसों की कमी तो थी नहीं। ऐसे में अपने सपने को पूरा करने के लिए वह पूरी तरह से आजाद थे। 1988 में इन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री मिली तो इन्होंने परिवार को बता दिया कि मैं हीरो बनने मुंबई जा रहा हूँ। बड़े लोगों के संबंध तो होते ही हैं, इनको भी उनका फायदा मिल गया और मुंबई की सड़कों पर भटकना नहीं पड़ा। मुंबई पहुंचने के कुछ दिन बाद उनकी मशहूर फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट से मुलाकात हो गई। महेश भट्ट उन दिनों एक फिल्म बना रहे थे, आवारगी। महेश बोले कि पहले ये सिखों की फिल्में बनती कैसे है और इसीलिए उन्हें अपना असिस्टेंट बना लिया। जब उन्हें फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी मिली तो वो काफी कुछ सीखते गए, मगर उनकी आंखों में सपने थे एक हीरो बनने के, इसीलिए उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर बनने में मजा नहीं आ रहा था। हीरो बनने का उनको पहला मौका भी मिल गया। दरअसल सुचित्रा कृष्णामूर्ति के साथ एक फिल्म भी न रही थी। जब प्यार किया तो डरना क्या फिल्म में लीड हीरो के लिए ऑडिशन हुआ और चंद्रचूड़ सिंह चुन लिए गए। उन्हें लगा उनका सपना पूरा हो रहा है, मगर यह क्या, फिल्म की आधी शूटिंग पूरी होने के बाद अचानक से उसे बंद कर दिया गया। बताया गया कि बजट खत्म हो गया है। चंद्रचूड़ का सपना टूट गया और वह फिर वहीं आ गए जहां से शुरुआत की थी। इनके साथ बदकिस्मती से दो घटनाएं घटी, जिसने इनकी हिम्मत को तोड़ कर रख दिया और फिर वो मुंबई छोड़कर दिल्ली चले आए। दरअसल 1990 के आसपास की बात है। सुभाष घई दिलीप कुमार और राजकुमार को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे थे। उसमें लीड हीरो की तलाश थी। चंद्रचूड़ को पता लगा तो ऑडिशन देने पहुंच गए। ऑडिशन दिया और सुभाष घई को पसंद आ गए। उन्होंने अपने फिल्म में हीरो का रोल दे दिया। दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे दिग्गजों के साथ शुरुआत हुई तो इस बार फिर लगा कि सपना सच हो गया। मगर यह क्या, शूटिंग के वक्त पर उन्हें फिल्म से हटाकर दूसरे एक्टर को हीरो बना दिया गया। फिल्म 1991 में आई, नाम था सौदागर। विवेक का जो रोल है वो पहले चंद्रचूड़ सिंह को मिला था। फिल्म सुपर हिट हो गई और विवेक रातों रात स्टार बन गए थे। चंद्रचूड़ फिर भी हिम्मत करके जुटे रहे और एक बार फिर मौका मिला। 1991 में मशहूर अभिनेत्री तनुजा की बेटी काजोल अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने जा रही थी। उनके हीरो के लिए ऑडिशन हुए। इस बार चंद्रचूड़ ने ऑडिशन दिया। डायरेक्टर राहुल रफेल ने उनको पास कर दिया और वो काजोल के हीरो बन गए। मगर एक बार फिर वही हुआ। फिल्म की शूटिंग के कुछ दिन पहले उनको हटाकर दूसरे नए एक्टर को हीरो बना दिया गया। 1992 में आई वो फिल्म थी बेखुदी, जिसमें कमल सदाना का रोल पहले चंद्रचूड़ ही करने वाले थे। इस फिल्म ने भी सदाना को रातों रात स्टार बना दिया था। तीन बार बदकिस्मती की मार झेल चूक अभिनेता की हिम्मत इस बार टूट गई। इन्होंने निराश होकर बोरिया बिस्तर बांधा और मुंबई छोड़कर दिल्ली चले आए। उन्होंने मान लिया कि हीरो बनना ही शायद उनके किस्मत में नहीं था। अब दिल्ली में आकर म्यूजिक टीचर बन गए और छोटे बच्चों को संगीत सिखाने लग गए। साथ ही साथ UPSC की तैयारी भी करने लग गए। मगर उनको क्या पता, आगे किस्मत में हीरो बनना ही लिखा था। 1994 और 95 की बात है। वो दिल्ली के स्कूल में संगीत सिखा रहे थे। अचानक चपरासी आया और बोला कि सर, आपका फोन आया है। वह फौरन फोन सुनने गए तो पता लगा कि जया बच्चन का फोन था।
उन्होंने बोला, हमारी कंपनी ABCL एक फिल्म बनाने जा रही है, उसमें लीड रोल करोगे। चंद्रचूड़ की तो जैसे लॉटरी लग गई हो। उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया। उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए मुंबई बुला लिया गया। ऑडिशन पास कर अरशद वारसी के साथ उनको लीड रोल मिला। 1996 में फिल्म आई तेरे मेरे सपने और आखिरकार पहली बार बतौर हीरो बॉलीवुड में आते हैं। फिल्म का एक गीत लड़की आंख मारे खूब मशहूर हुआ था। फिल्म तो चली नहीं, लेकिन इस फिल्म ने उनको वह फिल्म दिलवा दी जिसने अभिनेता की किस्मत रातों रात पलट कर रख दी थी। हुआ ये कि गुलजार साहब आतंकवाद पर एक फिल्म बना रहे थे। उसमें एक भटके हुए युवक के किरदार के लिए किसी नया चेहरे की तलाश हो रही थी। अचानक उनकी नजर चंद्रचूड़ के उस ऑडिशन पर पड़ गई जो उन्होंने तेरे मेरे सपने के लिए दिया था। चंद्रचूड़ गुलजार साहिब को पसंद आ गए और उन्होंने चंद्रचूड़ को कृपाल सिंह का किरदार दे दिया। 1996 में फिल्म आई माचिस। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। फिल्म की स्टोरी से लेकर चप्पा चप्पा चरखा चले जैसे संगीतों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। चंद्रचूड़ ने इतनी बेहतरीन अदाकारी करी कि लोगों ने उनको सिर आंखों पर बैठा लिया। रातों रात वह स्टार बन गए। सारे नए हीरोज को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने उस साल का बेस्ट डेब्यू एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड तक अपने नाम कर लिया। वैसे आपको बता दें कि उनका नाम बदलने के लिए खूब दबाव हुआ करता था। उनको स्कूल में रॉकी कहकर बुलाया जाता था। फिल्मों में आने के बाद फिल्म मेकर्स बोले कि अपना नाम बदलकर रॉकी ही रख लो, मगर वो नहीं माने। आखिरकार गुलजार साहिब के पास मामला पहुंचा तो वो बोले, चंद्रचूड़ सिंह नाम में क्या बुराई है, ठीक ही तो है। इस तरह से उनको अपना नाम बदलना नहीं पड़ा था। उनके स्टारडम का आलम तो ऐसा हो गया था कि करण जौहर जब अपनी फिल्म कुछ कुछ होता है बनाने जा रहे थे तो सलमान वाले रोल के लिए पहले उनके पास आए थे, मगर किन्हीं वजहों से चंद्रचूड़ ने उनको मना कर दिया था। वैसे माचिस के बाद चंद्रचूड़ 3 हिट फिल्म देकर बॉलीवुड पर छा गए थे। पहली फिल्म थी 1999 में आई डार्क द फायर, जिसमें संजय दत्त भी थे। दूसरी फिल्म थी साल 2000 में आई जोश, जिसमें शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय थी, जिसमें उन्हें ऐश्वर्या के प्रेमी का रोल मिला था। इस फिल्म के 2 गीतों मेरे ख्यालों की मलिका और हारे हारे हम तो दिल से हारे ने उनको युवाओं के बीच खासा मशहूर कर दिया था। तीसरी फिल्म थी क्या कहना, जो साल 2000 में ही आई थी। प्रीति जिंटा और सैफ अली खान के साथ में की अदाकारी की भी खूब तारीफ हुई थी। वहीं साल 2001 में आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में भी उनकी एक्टिंग लाजवाब रही। एक साथ 4 हिट फिल्में देकर चंद्रचूड़ सिंह का करियर 7वें आसमान पर चल रहा था। डायरेक्टर प्रोड्यूसर इनको मुंह मांगी फीस देकर साइन कर रहे थे और एक साथ ही इनके पास बड़ी बड़ी बैनर की कई फिल्में आ गई थीं जिसमें मशहूर हीरोइन थी। मगर दोस्तों, फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि एक ही झटके में सब बर्बाद हो गया। वह हिंदी सिनेमा से गुमनाम हो गए। ये बात साल 2000 की है। जोश और क्या कहना है जैसे फिल्म रिलीज के बाद चंद्रचूड़ ने छुट्टियां मनाने की योजना बनाई। वह फिल्मों से ब्रेक लेकर गोवा में मस्ती करने पहुंच गए, मगर मस्ती के बीच ही उनके जीवन में एक बड़ा खौफनाक हादसा हो गया। वो गोवा में वाटर स्कीइंग करने पहुंचे, जैसे सभी करते हैं। मोटर बोट की रफ्तार धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। वो पीछे रस्सी के सहारे पानी पर फिसलते जा रहे थे। अचानक बोट की रफ्तार बहुत तेज हो गई और उनका एक हाथ फिसल गया और उनका दूसरा हाथ रस्सी में फंस गया। रफ्तार इतनी तेज थी कि उनका दूसरा हाथ शरीर से बस उखड़ने वाला था, मगर अचानक बोट रोक दी गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उनका बायां हाथ कंधे से डिसलोकेट हो गया था। उसके बाद उनका इलाज शुरू हुआ। भयंकर दर्द की वजह से ढेरों दवाइयां खाने लगे। इस वजह से साल भर तक उनका करियर ठप रहा। उनके पास कई फिल्में थीं जिनकी शूटिंग भी करनी थी, लेकिन वो मजबूर हो गए थे। जैसे डांस सीन या कोई एक्शन सीन करते तो दर्द फिर शुरू हो जाता, शूटिंग रोकनी पड़ जाती और फिल्म मेकर को करोड़ों का नुकसान होने लगा। अब चंद्रचूड़ सिंह ने ऑपरेशन करवाया, मगर उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिल्मों में वो ना डांस सीन कर पाते और ना ही एक्शन सीन। दवाइयों की वजह से वजन भी बढ़ता जा रहा था। उनकी वजह से शूटिंग प्रभावित होने लगी तो डायरेक्टर्स ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक उनके हाथ से सारी फिल्में निकलती गईं और हादसे ने उनका पूरा करियर बर्बाद कर दिया। करीब 10 साल लगे उनके कंधे की चोट को ठीक होने में, मगर तब तक समय बहुत आगे निकल चुका था। उनका स्टारडम खत्म हो गया था और उनका करियर पूरी तरह से डूब गया था। साल 2012 में उन्होंने दोबारा वापसी की 4 दिन के चांदनी फिल्म से, मगर लोग उनको भूल चुके थे। तो दोस्तों, यह था चंद्रचूड़ सिंह का फिल्मी सफर। आपको इनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा है, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर कर लें।